नमस्कार दोस्तों। तो आपके अपने YouTube चैनल भीम एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांतिकार राजस्थान में होने वाला विद्रोह है। क्या की बात करांगा? राजस्थान के अंदर जी को विद्रोह होयो सैनिक छावनिया में बांगी बात करांगा। तो आपा घटते ही बात कर ली। आपा बात कर ली 10 मई तक, घट तक 10 मई तक। आज बात करांगा 1857 की क्रांति। भाई देखो क्या थी, कैसे हुई, इसकी बात करेंगे। देखो शानदार तरीके से करेंगे, आराम आराम करांगा, कोई दिक्कत को नहीं आवे। राजस्थानी भाषा में भी करांगा, कोई दिक्कत को नहीं। कोई दिक्कत है कि दिक्कत है तो है, समझना अपन है। हम राजस्थान की क्रांति है तो मैं चाहूं कि जिको मैं पढ़ाऊं या समझाऊं वो थाने समझ में आ जाए। जड़ते ही मन ध्यान है, मन ये अलग है भी थाने राजस्थानी के अंदर बहुत ही बढ़िया लाग सी और समझने में भी आसानी आवेगी। सागे सागे हिंदी में बात करेंगे। चलो फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या पढ़ा है इन बातों में, झूठ लिखा है किताबों में। देखो, इतिहास, आधुनिक इतिहास की बात करते। अब 1857 की क्रांति देखो भी कैसे हुई। अब ये देखो भाई, कुछ इस तरह से अपना राजस्थान बना रहा हूं। देखो भाई, ये थोड़ा राजस्थान है अपना, हंसना मत भाई। ये राजस्थान कुछ इस तरह से बनाया है मैंने। ये देखो भाई, ये राजस्थान, राजस्थान सुनो बने नहीं, सुनो बने नहीं, जनाब बने तो बढ़िया। 1857 क्रांति में हिस्सा ही हो राजस्थान अपना है, ठीक है। 1857 क्रांति की बात करा। देखो अब आटा हो कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली और दिल्ली में, अब देखो दोस्तों क्या बात कर रहा हूं मैं। बात की हमने दिल्ली की, किसकी बात की? दिल्ली की। और दिल्ली में किसने क्रांति का नेतृत्व किया भाई? बहादुर शाह जफर ने। ये लो भाई, बहादुर शाह जफर, बहुत ही मशहूर शायर। और 10 मई में इन्होंने क्रांति कर दी। और 10 मई को क्या हुआ कि ये क्रांति लड़ी थी, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी थी। हुआ ऐसे कि यहाँ पे ये अपने मकबरा में जाके छुप जाते हैं वहां पे। और फिर होता क्या है कि इनको पकड़ लेते हैं और 1862 में इनको फांसी दी जाती है। ठीक है दोस्तों, फांसी दे दी फांसी। चलो बढ़िया। अब होयो कि अठे देखो अपने अजमेर है, बीचों बीच में ये अजमेर है। और अजमेर में अंग्रेजों की राजपुताना रेजिडेंस की स्थापना की हुई थी। किसकी? राजपुताना रेजिडेंस। ये देखो भाई, राजपुताना, पुताना, राजपुताना रेजिडेंस, राजपुताना रेजिडेंस की स्थापना की हुई थी दोस्तों, ये देखो। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1832 में। और किसने की थी? विलियम बेंटिक ने की थी। बता दिया आपको, विलियम बेंटिक ने। अब हुआ ऐसे दोस्तों, देखो क्या हुआ, इसकी बात करते हैं क्या हुआ इसमें भाई। अब हुआ कुछ ऐसे कि यहां पे इसका जो भारत का, पूरे भारत का जो जीजी था, यानी गवर्नर जनरल था, जी जी, यानी गवर्नर जनरल। ये कौन था भाई वाइसराय? ये जी अपने था कनिंग। कौन था? लॉर्ड कनिंग। ये देखो भाई, कौन था? लॉर्ड कनिंग। ये आ गया। कनिंग जी यहाँ के भारत के गवर्नर जनरल थे। अब पूर्व भारतों का मैं तो संभाल कौन सकूं भाई? पूरे भारत ने मैं कंट्रोल कौन नहीं कर सकूं? जी हाँ, प्रधानमंत्री जी है। पूरा भारत ने कंट्रोल कौन नहीं कर सके? तो हाँ के करो, समझदार आदमी हो, आने सोचो भी अपना अलग अलग राज्य में के करा, अलग अलग एक पद और सर्जित कर दिया। तो अणे पद सर्जित कर दियो दोस्तों। वो पद घिसो आपने, ए जी जी, ए जी जी। ये क्या था? ये दोस्तों था एजेंट टू, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये बना दिया। अब राजस्थान का जो प्रथम एजीजी था वो कौन था? भारत का प्रथम राजस्थान का, किसका?
राजस्थान का, ये देखो भाई, राजस्थान का फर्स्ट एजीजी, राजस्थान का प्रथम एजीजी मिस्टर लोकेट। ये बात मैंने आपको बताई थी। मिस्टर लोकेट आ गया भाई, आ गया समझ में? कौन आ गयो? मिस्टर लोकेट आ गयो, बढ़िया है, आ गयो, ठीक है। अब देखो अटे की हुई, राजस्थान का जो फर्स्ट एजीजी था मिस्टर लोकेट था। अब बात कर रहे हैं हमारे 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति कब हुई थी दोस्तों? कब हुई थी? कब हुई? अरे बावड़ियो, 1857 की क्रांति 1857 में ही हुई, वो थाने याद रखना। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई अपने? तो मेरठ में हुई। कब हुई? 10 मई। मेरठ में 10 मई न हुई, ठीक है। अब आगे देखो क्या हुई, ठीक है। अब आगे हुई यहाँ कि 1857 की क्रांति की बात करा, 1857 की क्रांति की बात करा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, आपका एक प्रश्न बनता है 1857 की क्रांति का एजीजी, यानी 1857 की क्रांति का एजीजी कौन था? कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? आपको याद रखना है, पिछली क्लास में मैंने बताया था कौन था, अपने था मिस्टर पैट्रिक्स लॉरेंस, ठीक है। इसको बोला जाता है, फुल नाम बताऊं, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। यानी अपने राजस्थान के 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? तो कौन आएगा? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, एजीजी आ गया। अब एजीजी अपने राजस्थान में आ गयो। अब एजीजी का भी मैं पूरे राजस्थान में क्या संभाल सू? जी हाँ, अपना मुख्यमंत्री बना दियो, प्रधानमंत्री। अब मुख्यमंत्री बना दी तो मुख्यमंत्री किसी भी राजस्थान में पूरा क्या संभालो, ठीक है। तो बन के करो कि अलग अलग जिला में अलग अलग रियासत में के करो एक एक पद, यानी मुख्यमंत्री जी विधायक बना दियो, विधायक बना दियो। यही अण के करो पैट्रिक लॉरेंस भी एक काम कर दियो कि अलग अलग रियासत में एक पीजी बना दियो। पीजी रहे ना, पीजी कौन बनाए नहीं, हॉस्टल कौन बनाए नहीं। पीजी का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट। पीजी का मतलब होता है दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट। क्या होता है? पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट। देखो अपना हिंदी में लिख दूंगा, अंग्रेजी शब्द याद रखना है, लिखूंगा हिंदी में। अंग्रेजी थोड़ी अपनी कमजोर है, ठीक है, अंग्रेजी अपन आवे कौन थी, सार लेंगे अपन हिंदी में, बागड़ी में बोल लेंगे, ठीक है। यानी पॉलिटिकल एजेंट रख दिया। अब पॉलिटिकल एजेंट इन्होंने रख दिया, कब रख दिया? 1857 की क्रांति में, क्योंकि एजीजी अपना कौन था? पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय अपना एजीजी कौन था, तो आपके पास ऑप्शन आते हैं मिस्टर लोकेट, लॉर्ड कनिंग, विलियम बेटिक, या फिर नाम आता है आपका, क्या नाम आता है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो आपको 1857 की क्रांति का याद रखना है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या याद रखना है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब देखो दोस्तों क्या होता है इसमें, बहुत बढ़िया होता है, जो भी होता है अंग्रेजों के विरुद्ध होता है। अब क्या हुआ कि जो ये रखे गए अपने पॉलिटिकल एजेंट, ये अलग अलग रियासतों में रखे गए, अलग अलग जिलों में रखे गए। तो बात करते हैं अपने। अब देखो यहां पे तो अपने बंदा बैठा है, कौन बैठा है? पैट्रिक लॉरेंस जी बैठे हैं। देखो भी पैट्रिक लॉरेंस, हो ना लॉरेंस ही बोलू ना, ठीक है, नहीं थाने समझ जाना। पैट्रिक लॉरेंस जी बैठे हैं यहाँ पे। अब पैट्रिक लॉरेंस क्या किया कि यहां पे अपने देखा होगा मारवाड़, जो ये मारवाड़ है दोस्तों, यहां पे राजा कौन था? राजा था मारवाड़ का तख्त सिंह। कौन था? तख्त सिंह। कौन था दोस्तों? तख्त सिंह। ये देखो भाई, तख्त सिंह, तख्त सिंह राजा था, तख्त सिंह राजा था। अब इन बात आवे भी अठ है पॉलिटिकल एजेंट कौन हो? तो पॉलिटिकल एजेंट था मेक मोशन। मेक मोशन जी यहां के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। मेक मोशन। राजा कौन मारवाड़ का? तख्त सिंह। पॉलिटिकल एजेंट कौन है यहां का? अपने मेक मोशन।
अब बात करता हूं दोस्तों अपने इधर मेवाड़ की। मेवाड़ में कौन है? मेवाड़, मेवाड़ का भी राजा कौन आता है हमारे? मेवाड़ की बात करते हैं कि मेवाड़ में राजा कौन आता है। तो मेवाड़ में देखो, आप देखो कि यहां पे तख्त सिंह आ गया। यहां का जो आपका राजा आएगा दोस्तों, वो आएगा स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह। और जो यहां का पॉलिटिकल एजेंट आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका पॉलिटिकल एजेंट सावर्स। सावर्स यहां का क्या आएगा? पॉलिटिकल एजेंट आएगा। आ गया। अब बात करते हैं अपने कोटा की। अब बात करते हैं अपने कोटा की। भाई कोटा में कौन आएगा? ये लो कोटा, और ये लो अपने यहां पे, ठीक। अब कोटा, अब कोटा, और इधर रह गया आपका जयपुर। अब जयपुर में कौन है? जयपुर का भी राजा राम सिंह द्वितीय है। 1857 की क्रांति के समय की बात करूं, राम सिंह द्वितीय। और इधर कोटा का भी कौन है? राम सिंह। ये देखो, और राम सिंह आ गया। अब कोटा का राम सिंह है, इधर कौन है? राम सिंह द्वितीय। अब कोटा का जो वाइस यानी पॉलिटिकल एजेंट आता है, वो कौन है यहां का? वो आएगा दोस्तों बर्टन। ये लोग बर्टन आ गए। और राम सिंह यानी यहां का जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है दोस्तों, वो कौन है? ईडन। ठीक है दोस्तों। अब आता है भरतपुर का। भरतपुर की बात करें दोस्तों, अपने भरतपुर का जो आएगा पॉलिटिकल एजेंट, वो कौन था? मोरिसन इसका हमारे पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बात हो गई। राजा रणजीत सिंह। ठीक है। अब देखो कि जोधपुर यानी मारवाड़ का राजा तख्त सिंह, यहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन हो? मेकमोशन। मेवाड़ का राजा स्वरूप सिंह और पॉलिटिकल एजेंट सावर्स। फिर बात आती है जयपुर का राजा राम सिंह द्वितीय और यहां का पॉलिटिकल एजेंट ईडन। फिर बात आती है कि कोटा का राजा राम सिंह और फिर यहां का पॉलिटिकल एजेंट बर्टन है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी 6 छावनियों की। ये 6 छावनियां कौन कौन सी थी? बहुत बढ़िया बात है। अब छावनी की बात करेंगे भी, छावनी क्या थी? छावनी देखो भाई, याद करनी पड़ेगी। छावनियां पर सगड़ी कहानी है छावनी की। अब अठे एक टोंक हो रहा था रे। अब वो टोंक का बनी, टोंक को आपने थाने के याद रखना। टोंक सिर्फ इसमें कोई क्रांति नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ के जो लोग थे, प्रजा थी, जनता थी, इन्होंने इनका साथ दिया था। अब 6 छावनी याद करनी है। 6 छावनी थाने छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। अब ट्रिक किसी है बात थाने याद रखने, छोटी सी ट्रिक है। ठीक है। अब देखो भी ट्रिक क्या है। अब देखो भी ट्रिक, अब ट्रिक ये मंडा के, ट्रिक ये लिखी जाए, बढ़िया है, गजब है। अब ट्रिक देखो क्या है भाई। इसकी जो ट्रिक है वो है दोस्तों नानी अब देखें। यानी नानी अब देखें। अब क्या देखें? यानी नानी का खन्ने दो ही तो रेम तो, दो ही तो रेम तो। अब दो ही तो क्या है कि अटे दूध कौन पीन तो, ठीक है। अब दूध कौन पीन तो मुर्दो हो गयो। अब नानी का भी तू मुर्दो किया हो गयो। जनाब दो ही तक भी मेरे खातर खान खातर थे के मंगो चमन प्रकाश मांगो। लै भाई चमन प्रकाश आ जाओ। अब दो ही तक नानी ने क्यों, नानी अब देखें, यानी चवन प्रकाश खाऊंगा और अब देखें नानी। तो यानी क्या हुआ? ये ट्रिक है, नानी अब देखें, नानी एब देखें। अपने बोलते हैं ना एब, अब नहीं बोलते, एब देखें। नानी एब देखें भी क्या होता है? नानी एब देखें। अब ट्रिक याद करना है। ये देखो भाई, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये लो छावनियां पूरी होगी 6। अब अपने इसको एक एक तोड़ लेते हैं दोस्तों। ना हो गया, ना होगी, फिर नी होगी, नानी, फिर अपने पास आ जाएगा एब, ये लो एब आ गया भाई। अब आ जाएगा दे। क्या दे भाई? यानी दे के। ये देखो भाई क्या आ गया अपने पास, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। यानी इसमें क्या कहा गया है कि नानी एब देखो, नानी एब देखो, मैं मोटो हो जाऊंगा।
मातो हो जाऊंगा। नानी एब देखो तो ये बन गया नानी, ठीक है, ये क्या बन गया नानी, और ये बन गया नानी एब देखो, नानी एब देखो, और ये बन गया दोस्तों आपका देखें, ये देखो नानी अब देखें। अब इनसे ही छह छावनी हम पूरी करेंगे। ना से आ जाएगा नए का नीमच, सॉरी नसीराबाद, नासिराबाद, ये देखो भाई, ना से नासिराबाद, क्या आ गया दोस्तों नासिराबाद। समझ में आ रही है, दिख रहे नहीं था ना, वो देखो क्या लिखे है मैं, नासिराबाद, नासिराबाद, ठीक है। अब नासिराबाद घटा है अपने अजमेर, नासिराबाद घटा है दोस्तों अजमेर, कहां पे है अजमेर, ये लो भाई अजमेर आ गयो। अब बात करते हैं अपने नीमच, नैनी ना नी, अब नी बच गया, नी का क्या आएगा भाई नीमच, ये लो नीमच। अब जो नीमच है ना, पहले इसको कोटा में बोला जाता था, लेकिन अब वर्तमान में ये कहां है मध्य प्रदेश में, लेकिन इस पे अधिकार राजस्थान के हमारे मेवाड़ वालों का था, मेवाड़ के अधीन ही था ये, मेवाड़ ने हक कर रखा था। नासिराबाद अजमेर, नीमच मध्य प्रदेश। अब अपने पास आता है एरनपुरा, क्या आता है एरनपुरा, ये लो भाई एरनपुरा, एरनपुरा आ गया। अब एरनपुरा हमारे आ जाएगी मारवाड़, ये आ जाएगा पाली भाई, कहां आ जाएगा पाली में। अब दोस्तों बात आती है ब्यावर, ये बै से ब्यावर, और ब्यावर कहां पे है दोस्तों आपके अजमेर में, अजमेर कहां पे है दोस्तों अजमेर में, ठीक है। अब ये देश से आ जाएगा देवली, देवली कहां पे है दोस्तों टोंक में, ये लो टोंक में आ गया। अब आ जाता है खे, खे से खेरवाड़ा, खे से खेरवाड़ा, और खेरवाड़ा कहां पे उदयपुर, यह देखो भाई नसीराबाद अजमेर, नीमच मध्य प्रदेश, एरनपुरा पाली, ब्यावर अजमेर, देवली टोंक, और खेरवाड़ा उदयपुर। नानी अब देख, नानी एब देख, ना से नासिराबाद, नी से नीमच, एब से एरनपुरा, बै से कौन सा आ गया हमारे ब्यावर, फिर आ जाएगा देखे, यानी दे से देवली, खे से खेरवाड़ा। अपने पास छह छावनियां आ गई, ये छह ही छावनियां करनी है। और आपको बता दूं ब्यावर और खेरवाड़ा ऐसी छावनी है जिसमें कोई भी किसी भी तरह का विद्रोह नहीं हुआ, क्रांति नहीं हुई, लेकिन हुई तो देवली में भी नहीं, देवली टोंक में भी नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ यहां से आपके नीमच के जो क्रांतिकारी थे वो देवली से होकर जा रहे थे, और देवली से होते वक्त क्या हुए वहां के क्रांतिकारियों और वहां के लोगों को भी एक क्रांति उत्पन्न कर दी, यानी उनमें भी एक जोश भर दिया, और वो लोग उनके साथ मिल गए और थोड़ा वहां पे क्या क्या विद्रोह किया अंग्रेजों का। तो बोला जाता है देवली में भी विद्रोह हुआ, लेकिन ऐसा कोई विद्रोह नहीं माना जाता। धौलपुर में विद्रोह होता है, कोटा में होता है। तो दोस्तों बात करते हैं अपने 1857 की क्रांति के विद्रोह। अब शुरू होती है विद्रोह। अब देखो क्या होता है भाई, साफ कर दूं, कर दिया भाई, देखो ठीक, अजमेर में नासिराबाद है भाई, ठीक है, मध्य प्रदेश में नीमच है, याद रखना। अब दोस्तों क्या होता है कि यहां पे दिल्ली में, यह देखो दिल्ली में, दिल्ली में यहां पे यानी मेरठ में 10 मई को क्रांति यानी भड़क उठी थी। 10 मई को क्रांति मेरठ में, भारत में 10 मई को प्रारंभ हो गई थी क्रांति। यहां से 10 मई को फिर क्या हुआ, इधर से यहां से क्रांतिकारी चलने प्रारंभ हो गए भाई। अब कहां चलने प्रारंभ हो गए, अपने इधर राजस्थान में आ रहे थे, राजस्थान में आ रहे तो यहां पे 10 मई को ये घटना हुई। यहां से कोई अंग्रेज अधिकारी भागा 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 पैट्रिक लॉरेंस के पास आता है। एजीजी हमारे 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था राजस्थान का, कौन आता है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब इनके पास भागा भागा आता है कि भाई जी एक बात होगी। वो क्या की बात होगी रे, बता दो मन नहीं की बात होगी, ब्याह ब्यूड़ो होगी ना, ब्याह घटा पड़े घटा तो 1800 क्रांति हो रही है। पैट्रिक लॉरेंस इनकी भी बात क्यों कि भाईडा बता सही,
अन क्यों देखो भाई जी अठे इन क्रांति छिड़ गई अपने मेट में 10 महीने है बिमा आपने कई क्रांतिकारी है विद्रोह कर रखे है जिको आप मंगल पांडे ने फांसी दी नहीं बिंगा विद्रोह में होना आग्रह बिंगा विरुद्ध होना आग्रह जना पेट्रिक लॉरेंस का ना बात जय 19 मई ने 19 मई 1857 में यही भी 1857 में 10 मई 1857 क्योंकि 1857 की क्रांति की बात करें अब 19 मई में पेट्रिक लॉरेंस का ना बात जय पेट्रिक लॉरेंस का भाई आ तो माड़ी बात है पेट्रिक लॉरेंस फिर आने जिका पॉलिटिकल एजेंट आने सगलान के हो भाई मेक मौसन जी ने इडन ने बर्टन ने मॉरिसन ने और स्वरूप सिंह सावर्स ने क्यों भाई क्रांति फैल चुकी है यार आपा मरांगा अब देख लियो जिन्ना सगला राजा ने इकट्ठा करया भी राजा ने इकट्ठा कर गया एक बात बोली भी हाँ संधि याद करो आप संधि याद करो आपके साथ संधि हुई थी कि आप हमारा साथ दोगे हम आपका साथ देंगे तो यहां पर राजा सभी उस संधि में दबे हुए थे गुलाम थे उन्होंने कहा चलो ठीक है जी हम करेंगे बिल्कुल अब 1857 की क्रांति में क्या होते हैं कि 10 मई से यहां से ये चलते हैं चलते 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 कहां आते हैं हमारे ये यहां पे अजमेर आ जाते हैं कहां आ जाते हैं अजमेर और अजमेर की बात करता हूं मैं क्या होता है अब ये बात पता चली पेट्रिक लॉरेंस को पेट्रिक लॉरेंस को पता चली किसको पता चली पेट्रिक लॉरेंस को और पेट्रिक लॉरेंस को पता चली तो पेट्रिक लॉरेंस को पता चलने पर इसने भाई आपको काम करना प्रारंभ कर दिया भी आप किस तरह बंचना है भी ठीक है अब अठे के अजमेर के अंदर एक रेजिडेंट यानी चौकी रेजिडेंट अटज की रेजिडेंट भाई 15वीं बंगाल NI रेजिडेंट रेजिडेंट अब आ के गुरु जी यानी 34वीं बंगाल NI रेजिडेंट की आप बात करें तो मंगल पांडे बिंग अंदर फांसी दे दी कलकत्ता में 8 अप्रैल ने ठीक है अब 15वीं बंगाल NI रेजिडेंट ही इमा क्या है कि ज्यादातर क्या भारतीय और राजस्थानी लोग है सैनिका जना पेट्रिक लॉरेंस क्यों भी ये तो अपन खराब करेगा बंग सागर मिलेगा तो आ के करियो हटू थोड़ा सो दूर के करियो हट एक नसीराबाद पड़ो है नासिराबाद नासिराबाद और नासिराबाद घटाया अपने अजमेर में अब पेट्रिक लॉरेंस ने क्या किया जो 15वीं बंगाल NI रेजिडेंट है इसको कहां भेज दिया नासिराबाद में तैनात कर दिया नासिराबाद में तैनात कर दिया अब नासिराबाद में तैनात कर दिया और पेट्रिक लॉरेंस ने क्या किया यहां पे टोंक से कोटा से वहां की जो ब्रिटेन जो यूरोपियन सेना थी उसको बुला लिया बाहर से बुला लिया और यहाँ की डिस सेना थी उसको भी क्या किया यहाँ अजमेर तैनात कर दिया और अजमेर में क्या कर दिया यहाँ पे अंग्रेजी सेना तैनात कर दी अंग्रेजी सेना तैनात कर दी और बोलूं तो यहाँ पे आपने देखा होगा यूरोपियन सेना बुला ली भी सिपाही बुला लिया थे आजो थे ठीक हो हमारा तो भाई हो अब नासिराबाद में इनको 15वीं बंगाल NI रेजिडेंट को यहां पे नासिराबाद में भेजे जा रहे थे ठीक है अब यहां पे क्या एक बंदा था बहुत ही चालाक और बहुत ही चतुर था उसका नाम था क्या नाम था बख्तावर सिंह क्या नाम था दोस्तों बख्तावर सिंह नाम सुना होगा बख्तावर सिंह क्या नाम था दोस्तों बख्तावर सिंह बख्तावर सिंह अरे जान आ गया ट्रक में बैठा ट्रक जाना ट्रक में बैठे 15वीं बंगाल NI रेजिडेंट अब बैठे बंदा बात करे एक बंदूक कुछ नहीं करना कई यार धना अपन बैठे ले जन आ रहे हैं तो इनके पीछे क्यों नहीं कोई तो कारण है जना बख्तावर सिंह क्यों कारण की है बेटा हमने जरूरत होने जो ले ना अपन अठे भेजे बट्ठे की जी नसीराबाद कोटा में जी यूरोपियन सेना ही बिन भट्ठा बुला ली डिसा सेना ही बिन गठ लगा दिया अजमेर में कि ना तो कहीं काम होना है जना क्रांतिकारी के करियो बख्तावर सिंह का इं तो होने कौन दे आप आमने सागो गलत होना आ गया अपने पर विश्वास को नहीं बने है रामपन तो भट्टे भेजन आ गया अब जरूरत पड़ी जन बंद बुला लिया अन ध्यान को नहीं बैठा राजस्थान की क्रांति बड़क उठी है अपने बेटे मंगल पांडे ने मार दिया है कौन मारी वो ध्यान को नहीं ठीक है अब यहां से क्या 10 मई को ये नसीराबाद में वो क्रांतिकारी पहुंचते हैं पहुंचते कब है भाई
28 मई 1857 में, 28 मई 1857 में पहुंचते हैं। अब पेट्रिक लॉरेंस को पता चला भी बख्तियार सिंह यहां तो भड़क गया है और वो भाई क्रांतिकारियों के साथ मिलेगा। अब पेट्रिक लॉरेंस ने क्या किया, नसीराबाद में एक और पलटन आती है भाई, पलटन यानी मरे पलटन आती है। उस पलटन का नाम था दोस्तों बंबई पलटन, बंबई रेजिडेंट। इसको क्या किया कि इसको विद्रोह को दबाने के लिए इसने क्या किया, वहां पे बंबई रेजिडेंट को कहां भेज दिया, नसीराबाद में भेज दिया। भाई थे जाओ, थे जाग जी का बेटा क्रांतिकारी है, बन शांत करो, को ठंडो पानी पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, दारू पियो, बन ठंडा करो। आ बात कण कह दी पेट्रिक लॉरेंस बंबई वाला ने, रेजिडेंट ने कह दी भी जाओ थे पानी पुनी पियो, अगला कोल्ड ड्रिंक पियो, राजी करो बन, नहीं तो भी मरवा दे अपन। फिर क्या होते हैं, ये बंबई यहां पे आ जाती है। अब यह बंबई जो यहां पे आ जाती है, बंबई को क्या करते हैं, नसीराबाद के जो सैनिक थे इन्होंने बंबई के रेजिडेंट को भी अपने साथ मिला लिया और यहाँ के मेरठ के जो क्रांतिकारी थे ये भी साथ में मिल गए, तीनों साथ में मिल गए। अब इन्हें बख्तियार सिंह नेतृत्व करता। बख्तियार सिंह ने क्या किया कि जो यहाँ नसीराबाद है, नसीराबाद में क्या किया कि यहाँ पे क्रांति कर दी, यानी विद्रोह कर दिया। तो यहाँ पे नाम आता है दो अंग्रेजी अधिकारियों का, एक आता है न्यूनबर्ग नाम आता है। अब न्यूनबर्ग कौन था, अब न्यूनबर्ग को इन्होंने क्या किया, टपका दिया भाई, चल भाई, यानी इनको टपका दिया भाई, तू तो जा, तू तो अटक हो रहा है। अब इनको टपका दिया इन्होंने। टपकाने के बाद क्या किया इन्होंने, यहां पे एक और व्यक्ति को मार दिया भाई, एक और व्यक्ति को मार दिया, वुड को मार दिया, यहाँ पे वुड को मार दिया, एक वुड एक और था उसको भी यहाँ पे इन्होंने टपका दिया, दो अंग्रेजी अधिकारियों को इन्होंने टपका दिया, यानी न्यूनबर्ग और वुड को टपका दिया, मार दिया क्रांतिकारियों में। अब ऐसे हुआ तो पेट्रिक लॉरेंस ने कहा ये तो बहुत ही बुरा हुआ है। फिर इन्होंने क्या किया, 1857 की क्रांति में नसीराबाद के विद्रोह में क्रांतिकारियों ने वहां पर तोपों पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, तोपों पर अधिकार कर लिया, यानी जो वहां के किले थे उन पे भी अधिकार कर लिया। अब यहां से क्या हुए, नसीराबाद से क्या हुआ, नसीराबाद में हुआ क्या कि उन अंग्रेजी अधिकारियों को मार दिया। अब कुछ अंग्रेजी अधिकारी वहां से भाग गए थे, हार गए थे। अब हुआ क्या, अब नसीराबाद से जो क्रांतिकारी थे उनको जाना तो अजमेर था उनको, लेकिन उन्होंने क्या किया, अजमेर न जाके उन्होंने क्या किया, वो चले गए दिल्ली। वो कहां चले गए दोस्तों, दिल्ली चले गए भाई, आपा दिल्ली चलना क्या, ये लोग दिल्ली चले गए। दिल्ली चलो का नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा दिया भाई, चलो दिल्ली चलो। वो नसीराबाद वाले सैनिक कहां गए, दिल्ली चले गए। पेट्रिक लॉरेंस की तरफ नहीं गए वो, ना ही वहां की जो यूरोपियन सेना थी उनका विद्रोह किया, वो कहां चले गए, दिल्ली चले गए। वो दिल्ली जाते हैं दोस्तों, वो कब जाते हैं, अपने दिल्ली जाते हैं 18 जून 1857 को जाके वहां क्या करते हैं, जो अंग्रेजी अधिकारी होते हैं उनको मार देते हैं, उनका विद्रोह करते हैं और वहां पर भी क्या करते हैं, विजय पा लेते हैं। और विजय पाने के बाद वहां से निकल जाते हैं। तो वहां की जो ब्रिटिश सरकार थी उनके कुछ सिपाहियों ने इनका पीछा किया, लेकिन ये वहां पे पकड़ नहीं पाए इनको। तो इस प्रकार क्या होते हैं, ये हमारे 18 जून 1857 को यहाँ पे नासिराबाद की क्रांति पूर्ण होती है। नासिराबाद की क्रांति का महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, याद रखना है कि राजस्थान के अंदर जो क्रांति भड़की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, आपको याद रखना 28 मई नसीराबाद में अजमेर में हुआ। क्यों हुआ, उसका कारण क्या है, उसका नेतृत्व किसने किया, जो नसीराबाद का क्रांति या का विद्रोह किया वो किसने किया, हमारे 1857 की क्रांति जो 28 मई 1857 नसीराबाद में हुई थी, अजमेर में हुई थी, उसका नेतृत्व बख्तियार सिंह जी ने किया था। उनको क्या किया, वो वहां पे 14वीं बंगाल NI रेजिडेंट के सिपाही थे और जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने उनको नसीराबाद भेज दिया और वहां की सेना जो ब्रिटिश सेना थी उनको अजमेर लगा दिया।
और यूरोपियन सेना को भी बुला लिया। तो उनके बीच में उनके मन में असंतोष होने लगा, भी ये तो गलत हो रहा है, हम पर विश्वास ही नहीं है। तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। और इधर से क्या हुआ, ये ब्रिटिश सरकार को पता चले भी ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है, तो उन्होंने बम्बई एनआई रेजिडेंट को कहाँ भेज दिया, नसीराबाद भेज दिया। नसीराबाद भेज दिया। नसीराबाद आने के बाद वो उन्होंने क्या किया, वहां पे उनका विद्रोह करने से बच गए, यानी विद्रोह तो उन्होंने किया नहीं। और वो क्या किए, वहां की जो 15वीं बंगाल रेजिडेंट है उनके साथ मिल गई। और 10 मई को जो दिल्ली से हमारे क्रांतिकारी आ रहे थे वो भी उनके साथ मिल गए। तो उन्होंने यहाँ न्यूनबर्ग और वुड को टपका दिया, मार दिया, ऊंची पहुंचा दियो। और वहां पे क्या किया, इन्होंने अपना अधिकार कर लिया और फिर दिल्ली चले गए। 18 जून 1857 में दिल्ली पर जाकर इन्होंने विद्रोह किया। वहां पर भी विजय हासिल होती है। वहां से निकलते हैं तो वहां के कुछ अंग्रेजी अधिकारी इनका पीछा करते हैं, लेकिन ये उनके हाथ नहीं लगते, वो असफल हो जाते हैं। ये यहाँ के हमारे नसीराबाद के 1857 की क्रांति है दोस्तों। अब देखो क्या होता है, आगे की बात करते हैं। देखो ये होगी नसीराबाद की बात भाई। नसीराबाद एक आपकी छावनी पूरी होगी नसीराबाद। अब क्या होता है दोस्तों, अब देखो जी यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, ये देखो राजस्थान का नक्शा है भाई। अब होता क्या है भाई यहाँ पे, अब देखो अब बात आती है कि धीरे धीरे करते क्या होते हैं, 1857 की क्रांति में ये दिल्ली से होते हुए नीमच में आ जाते हैं, यानी बोलूं तो मध्य प्रदेश में आ जाते हैं। मध्य प्रदेश नीमच में आ जाते हैं। देखो भाई, ये देखो नीमच में कहाँ आ जाते हैं, नीमच में आ जाते हैं। ये देखो नीमच आ गए। और नीमच कहाँ पे आपके, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। और यहाँ का जो राजा था यानी अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी का नाम था दोस्तों रॉबर्ट। अंग्रेजी अधिकारी का नाम था रॉबर्ट। अब जो रॉबर्ट था ये कह रहा था अभी 1857 की क्रांति तो आ चुकी है, यानी हम पर तो मरेंगे। अब इन पैट्रिक लॉरेंस कह दियो भाई तू कर की अर्जी क्या रॉबर्ट ही, यानी आज की नीमच की क्रांति, नीमच की छावनी आ किंग अधीनी, आज का दीनी भाई आपने मेवाड़ के। और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे अपने सावर्स। और यहाँ का राजा था हमारे, कौन था दोस्तों, स्वरूप सिंह। अब हुआ क्या, हुआ ऐसे कि स्वरूप सावर्स ने कह दिया इसको, रॉबर्ट को भी, अब देख तेरे पास ही आ रहे हैं, वो तेरे पास ही आ रहे हैं। इनको कह दिया यहाँ पे 18 जून को ये हो गया था खत्म। अब वो नसीराबाद की खत्म हो गई। अब ये बात यहाँ के क्रांतिकारियों को पता चली, सेना को पता चली भी ये तो बुरा हो रहा है, हमारे जो भारतीय रियासतों के सैनिक है उनके साथ तो बुरा कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनका विद्रोह कर रहे हैं, उनके साथ असंतोष हो रहा है। तो यहीं भी इन सैनिकों में भी क्या हुआ, एक जोश आ गया भाई, ये तो होने नहीं देंगे, ये तो होने नहीं देंगे, हमारा देश है, हमारा मुल्क है, जो हमारे मुल्क के लोगों के साथ हो रहा है उनमें वो होने नहीं देंगे। इनमें मुस्लिम भी सैनिक थे। तो फिर क्या हुआ यहाँ पे दोस्तों, जो क्रांतिकारी थे ये भी यहाँ पे जोश आ गया, इनमें क्या आ गया, जोश। और ये भी बोले भी क्रांतिकारी करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, नीमच का जो अंग्रेज अधिकारी होता है रॉबर्ट, वो क्या करता है, वहां पे सभी सेना को और सभी रियासतों के राजों को इकट्ठा करता है और बोलता है भी देखो हमारे भारत में एक संधि हुई थी, आपने एक संधि हुई, रॉबर्ट का है भाई, देखो मैं आप संधि करी, यानी मैं थारो साथ देंगा थे, मारो साथ दोगे और विदेशी नीति में बढ़ावा देना है जना बढ़ला रियासत राज्य का, बिल्कुल भाई यहाँ होगी, यहाँ करांगा। लेकिन यहाँ पे क्या ये व्यक्ति आता है जिसका नाम आता है दोस्तों अली जी, यानी कि क्या नाम आता है, अली जी का नाम आता है। यानी अली बेग एक मुस्लिम मुगल था। अली बेग वो भी यहाँ के क्रांतिकारियों में एक सैनिक था। उसने कहा देख भाई रॉबर्ट है इं तो कौन दिया, जिको तय मार सके करो नहीं वो ही थार सागे करांगा, मैं जिको मैं थार सा करो नहीं थे मार सा करो वो ही थार सा करांगा, जैसी करनी वैसी बढ़नी, जैसी बीज बोओगे वैसे ही फल पाओगे। ठीक है, इन्होंने ऐसा कह दिया, जैसी की तैसी ऐसी की वैसी यानी ऐसी तैसी कह दियो अपने अली बेग जी कह दियो। ठीक है भाई। अब इसमें होता क्या है कि एक मुगल जो इनके राजा थे मुगल में, वो एक महारानी थी, ठीक है, उसको इन्होंने हटा दिया। भी तू तो एक महिला है, तू के कर सकेगी, तू तो राज कर कौन सा, तभी हटा दी जिन्होंने डल हो जी सिंधी नीति में कह भी बा मार सके करो नहीं, मैं ही अब मारो बदलो लेवांगा।
यहाँ पे क्या होता है, अली बेग जी ने ये बात कह के रॉबर्ट ने कहा क्यों नहीं होगा, ऐसा तो करना पड़ेगा। फिर अली बेग ने कहा तू ज्यादा बढ़ेगे, बड़ कान पट्टी पर रख गोली, रॉबर्ट ने टपका दियो। अब रॉबर्ट ने टपका दियो भाई, अब रॉबर्ट ने टपका दियो, रॉबर्ट ने टपकायो जन आ बात उड़ गया अपने की खने अटे सावर्स को नहीं, सावर सिंह स्वरूप सिंह ने कहा भाई आ तो बहुत बुरी बात हुई है। अब रॉबर्ट ने टपकानते ही अठे के कुछ अंग्रेज ने आंगो परिवार रहा करतो, परिवार यानी फैमिली, परिवार आंगो घटाओ अटे नीमच मध्य प्रदेश में। अब यहां से क्या होते हैं कि यहाँ के जो कुछ 40 देश यानी 40 अंग्रेज अधिकारी क्या होते हैं, 40 अंग्रेज अधिकारी यहां से भाग निकलते हैं, 40 अंग्रेजी अधिकारी। अब 40 अंग्रेजी अधिकारी यहां से भागते हैं, वो भागते भागते कहां आ जाते हैं, यहाँ पे चित्तौड़ है, वो चित्तौड़ में एक गांव आता है डूंगला, विश्व गांव आगे के विश्व गांव डूंगला गांव, डूंगला गांव आता है भाई, ये लो डूंगला गांव। अब डूंगला गांव, जो डूंगला गांव है शहर है, वो कहां पे है, चित्तौड़ में। अब वो भागकर आते हैं, यहाँ पे एक नाम आता है रुगाराम, रुगाराम किसान, रुगाराम चौधरी किसान हो एक, उसके पास आते हैं और बोलते हैं भाई तू मने राख, मैं तो भाई प्रदेशी आदमी आ, मध्य प्रदेश आया, गंदी तरह मैंने तो मारे तड़ा पड़े मारे, तो मैं तो मसा बाज गया। रुगाराम के बात की होगी, बात ये होगी बट 1857 की क्रांति होगी, हमारे बंदा ने मार दिया, हमारे रॉबर्ट साहब ने मार दिया, मुख्य अधिकारी ने मार दिया, रुगाराम जी का चलो रह लो। रुगाराम जी ने इन 40 अधिकारियों को अपने पास शरण दी डूंगला में, चित्तौड़ में। फिर रुगाराम जी ने एक सूचना दी, किसको, हमारे सावर्स को सूचना दी भाई आप कैसे करके कुछ 40 सदस्य हैं जो हमारे पास शरण ले रखी है, उनको आप ले जाओ। सावर्स ने फिर स्वरूप सिंह को कहा भी तेरा देख यार, तेरे तो रघुराम बंधु है, तू तो अट्ठा कोई राजा है, तू यहाँ कर अपने जी का सैनिक चित्तौड़ में बन लेगा। तो स्वरूप सिंह क्या करते हैं, यहाँ से कुछ सैनिक और कुछ दल भेजते हैं यहाँ पे डूंगला में, और डूंगला से 40 अधिकारियों को कहाँ लेके जाते हैं, अपने पास अपने मेवाड़ में, और वहां जाके जग मंदिर में उनको शरण देते हैं। कितने अधिकारियों को, 40 अधिकारियों को। और जो मध्य प्रदेश है, जो ये हुआ था, अपने विद्रोह हुआ था, ये हुआ था दोस्तों अपने 3 जून, कब हुआ था, 3 जून 1857 को। कब हुआ था दोस्तों, ये देखो 3 जून 1857 को, 3 जून 1857 को नीमच का विद्रोह हुआ था। किसका हुआ था, नीमच का विद्रोह। किसका हुआ था दोस्तों, नीमच का विद्रोह हुआ था, ये देखो नीमच। अब नीमच का विद्रोह हुआ 3 जून 1857 को, और यहाँ का जो नेतृत्व करता था इसका वो कौन था, अब अली बेग जी ने तो यहाँ को इसको, अली बेग ने तो इसको, अली बेग ने रॉबर्ट को मार दिया। रॉबर्ट के अधिकारी थे, मुख्य अधिकारी सेना थे वो भाई बड़कुटी भी मारा, अधिकारी ने किया मारे मारे। अब देखो थाने में बतावा तो अठे एक नाम आया हीरा सिंह। हीरा सिंह ने क्या किया, अपने भारतीय और रियासती राजस्थान की सेना को इकट्ठा किया, बोलो कि हम सबक सिखावांगा। तो अट्ठे की सेना के हीरा सिंह के साथ मिल गई, और हीरा सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ, यहाँ के अधिकारियों को मार भगाया, और यहाँ से 40 अधिकारी भागे और चित्तौड़ में डूंगला में आके रुके रुगाराम जी घर। रुगाराम जी ने सावर्स को बताया वैसे करके अब अधिकारी है, सावर्स ने स्वरूप सिंह को बताया, स्वरूप सिंह उनको लेके आया और मेवाड़ में जग मंदिर में उनको शरण दी। ये इस प्रकार से हमारे नीमच की क्रांति भी, छावनी भी पूरी हो जाती है। आगे बात करेंगे हम एरनपुरा की। तो जब तक आपको नमस्कार और बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद धन्यवाद, जस्ट ही मिलते हैं।